गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ऋषि श्रीवास्तव। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, हिंदी के लेसन पार्ट 2 में एकाग्रता का महत्व के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। आज चलते हैं एकाग्रता के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। कुछ बताना चाहूँगा कि एकाग्रता है क्या, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी सोच का सकारात्मक का होना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक का मतलब ये बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं एकाग्रता का महत्व है क्या। जैसे कि लेसन पार्ट 2 में यह तभी संभव है, एकाग्रता जब तभी आगे बढ़ सकती है, या एकाग्रता में हमारा तभी मन लग सकता है जब हमारा चित्त एकाग्र हो। चित्त जब एकाग्र होगा, हमारी आत्मा और एकाग्र मन जब एक हो जाएंगे तो हम एकाग्र रूप से जो भी हम चिंतन करेंगे सही सोच के साथ और सकारात्मकता के साथ उसको करेंगे। जानते हैं इसमें क्या लिखा है किताब के बारे में एकाग्रता में। यह चित्त मन की एकाग्रता ही है जो हमारे संपूर्ण शरीर को स्फूर्ति ऊर्जा से भर देती है। चित्त की एकाग्रता का अर्थ है चित्त की चंचलता पर अंकुश लगाना। चित्त की एकाग्रता, अगर चित्त अगर शांत है, स्थिर है, हमारा चित्त एकाग्र है, तो हमारी जो मन की जो चंचलता है वो स्थिर रहेगी। और अगर मन अगर चंचल है और चित्त एकाग्र नहीं है तो हम उस पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि किसी भी काम में यह आवश्यक है, व्यवहारिक बातों में भी चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। यह बात नहीं है कि व्यवहार में इसके लिए अलग गुणों की जरूरत है। ऐसा भी व्यवहार हो जो उसकी सफलता और असफलता हमारी एकाग्रता पर अवलंबित है। हमारी जो सफलता और असफलता है वो एकाग्रता पर अवलंबित है। जैसे हमारी चित्त होगा वैसी हमारी एकाग्रता होगी, उसके आधार पर हमें सफलता और असफलता मिलती है। देखते हैं इसमें और आगे चैप्टर में क्या लिखा है। चित्त की एकाग्रता के बिना सफलता मिलना कठिन है। चित्त की एकाग्रता, चित्त अगर हमारा स्थिर है, एकाग्र है, शांत मन है, तो हम जो शांत मन से अपने जो भी उसको सही विचारधारा में हम जो भी कार्य करेंगे वो सार्थकता की ओर आगे बढ़ेगा और वो हमें एकाग्र मन की ओर ले जाएगा और हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। बताना चाहूंगा कि यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कभी कमी नहीं पड़ेगी। चित्त एकाग्र रहेगा तो एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी तो सामर्थ्य आएगा, सामर्थ्य से हम सही दिशा में जो कार्य करेंगे वो एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ेगा। बताना चाहूंगा 60 वर्ष के बूढ़े होने पर भी किसी नौजवान, एग्जाम्पल के तौर पे 60 वर्ष के बूढ़े होने पर भी किसी नौजवान की तरह तुम में उत्साह और सामर्थ्य दिखाई पड़ेगा। होना यह चाहिए कि मनुष्य ज्यों ज्यों बुढ़ापे की तरफ बढ़े त्यों तो उसका मन अधिक मजबूत होना चाहिए। फल को ही देखो, पहले वह कच्चा होता है, फिर पकता है, फिर गलता है, सड़ता है और मिट जाता है, परंतु उसके अंदर का बीज उत्तरोत्तर खड़ा होता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। जिस वह सड़ जाए मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का बाहरी शरीर सड़ जाएगा, गिर जाएगा, परंतु बाहरी शरीर का फल का सार सर्वस्व नहीं है। उसका सार सर्वस्व उसकी आत्मा है। आत्मा अगर मजबूत है, सर्वस्व है, उसमें सर्वशक्तिमान है, अगर एकाग्रता है, चित्त है, तो वो एकाग्रता के साथ सही सोच के साथ सकारात्मकता से सही कार्य करेगा। यही बात इसमें बताई गई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उम्र बढ़ने से स्मरण शक्ति कम होती जाती है। तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है वह तुम्हारा बीज है। शरीर बूढ़ा होने से जो ढीला पड़ता जाए त्यों तो आत्मा बलवान होनी चाहिए। इसके लिए एकाग्रता ही आवश्यक है। एकाग्र मन, अगर हमारा एकाग्र मन है, हमारा चित्त अगर स्थिर है, तो हम बूढ़े होने के बाद भी हमारा जो मन है, जो चित्त है, अगर एकाग्र है तो हम कोई भी बड़ा से बड़ा काम छोटे ही समय में कर सकते हैं और बड़ी एकाग्रता के साथ। एकाग्रता तो चाहिए, लेकिन वह कैसे हो इसके बारे में जानते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उत्तर यही है कि आत्मा को स्थिर करके यह संभव है। जब आत्मा को हम स्थिर करेंगे, उसको शांत मन की ओर ले जाएंगे, शांत और अपनी चित्त को चिंतन की ओर ले जाएंगे सही दिशा में, तो वह एकाग्रता की ओर आगे बढ़ेगा। मन को बिल्कुल शांत करें। बड़े महत्व की बात है, विचारों के चक्र को रोके बिना एकाग्रता होगी कैसे? क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाए, परंतु अंदरूनी चक्र को रोक पाना बहुत मुश्किल है। अंदरूनी चक्र को कैसे रोका जा सकता है? चित्त की एकाग्रता के लिए ये बाहरी साधन हम जैसे जैसे काम में लाते हैं, वैसे वैसे अंदर का चक्र अधिक वेग से चलने लगता है। तुम आसन जमाकर
तनकर बैठ जाओ और आंखें स्थिर कर लो, परंतु इतने से मन एकाग्र नहीं होता। मुख्य बात यह है कि मन के चक्र को चलने से बंद करना ही साधना है। जब हम मन की जो वेदना है, मन की जो वेग है, उसको जब हम स्थिर कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, चित्त कर लेते हैं एक शांत मन को, तो वो जो हमारा मन है, जो हमारा चित्त है, वो एकाग्रता की ओर आगे बढ़ता है, जिससे हमारा जो हम सही दिशा में जो कार्य करते हैं, सही दिशा में जो हमारी जो सोच है, वो सकारात्मकता की ओर बढ़ती है और हम सफल होते हैं। आगे बताना चाहूंगा, बाहर का यह अपरंपार संसार जो हमारे मन में भरा रहता है, उसका बंद किए बिना चित्त एकाग्रता की साधना कठिन है। अपनी आत्मा की अपार ज्ञान शक्ति हम बाहरी दुनिया की क्षुद्र वस्तुओं में खर्च कर डालते हैं जैसे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस प्रकार दूसरों को जैसे लूटते हुए या एवं स्वयं अपने प्रयत्न से धनी बनने वाला व्यक्ति आवश्यकता के बिना खर्च नहीं करता, उसी प्रकार हमें भी अपनी आत्मा की ज्ञान शक्ति क्षुद्र बातों के चिंतन में खर्च नहीं करनी चाहिए। जैसे यह साग अच्छा नहीं है, ये इसमें सब्जी में नमक कम है, या वगैरह वगैरह। इस तरीके से जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब चीजों में अपनी बातों को, छोटे छोटे बातों में अपने चित्त को बांटना नहीं चाहिए। अपने मन को शांत रखना चाहिए, चित्त को ध्यान एकदम स्थिर रखना चाहिए। जैसे हमारा जो मन है वो एकाग्रता की ओर बढ़े, वो हम सही दिशा में कार्य कर सकें। वो तब होगा जब हम सही दिशा में, सही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और सही दिशा को, मन को स्थिर, चित्त को स्थिर रखेंगे। थोड़ा सा और बता के ये चैप्टर खत्म करना चाहूंगा। विनोबा भावे ने इस राइटर ने लिखा हुआ है, श्री विनोबा भावे जी ने, जैसे कि चित्त की एकाग्रता के लिए इस भांति बैठो, इस प्रकार आंखें स्थिर रखो, इस तरह आसन जमाओ। यदि आदि सूचनाओं से लाभ तो होगा, पर उससे पहले जरूरी है कि चित्त की एकाग्रता के लिए हम गंभीर हों। जितना हम गंभीर होंगे अपने मन में, मन जब गंभीर होगा तो चित्त गंभीर होगा, चित्त से फिर हमारा एकाग्रता की ओर आगे मन बढ़ेगा। मनुष्य के चित्त में पहले यह जम जाए कि चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, ये आत्मविश्वास जम जाए तो वह कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो वह बड़े से बड़ा कार्य कुछ समय में ही ना पूरा कर ले। इससे ये बताना चाहूंगा कि मित्रों,